सर आपको जानते हैं संज्ञा क्या होता है ना। अब एक चीज़ होता है जिसको कहा जाता है संज्ञा में मतलब क्या है, विकार। तो संज्ञा शब्द में जो चेंज आता है उसको कहा जाता है मतलब क्या है, आपको संज्ञा में विकार। तो संज्ञा में एक विकार जो आता है वो मतलब क्या होता है, लिंग का विकार होता है ना। यानी कि संज्ञा स्त्रीलिंग से मतलब क्या हो सकता है, पुल्लिंग हो सकता है, पुल्लिंग से मतलब क्या हो सकता है सर आपका स्त्रीलिंग हो सकता है। और एक विकार जो आता है संख्या में वो मतलब क्या होता है सर आपका वचन का होता है। संख्या एक वचन अगर है तो संख्या मतलब क्या है, बहुवचन बन सकता है। संख्या अगर बहुवचन है संख्या मतलब क्या होता है सर आपका एक वचन बन सकता है। और तीसरा विकार जो संख्या में आता है वो क्या है सर आपका कारक। और कारक को इंग्लिश में कहा क्या जाता है सर आपका केस कहा जाता है। तो आइए यहाँ पे, हाँ, इंग्लिश में केस अभी आप कभी आप पढ़े नहीं होंगे, लेकिन जिस तरह हिंदी में कारक होता है ना तो उस तरह इंग्लिश में भी क्या होता है सर आपका नॉमिनल केस, अक्यूजेटिव केस, ये केस वो केस, बहुत कुछ मतलब क्या होता है। तो आप अगर हिंदी का कारक पढ़ चुके होंगे तो उसके बाद जाके आप इंग्लिश का केस पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत समझ में मतलब क्या सर आपका आए, है ना। तो कारक का अर्थ एवं परिभाषा मतलब क्या क्या पढ़ने वाले वो लिखा तो उसको आप छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे आते हैं और आके बात समझते हैं। या खेल डैश मैदान। तो ये डैश या क्या भर सकते हैं आप, या खेल के डैश मैदान का डैश मतलब यहाँ पे बिना कारक के यहाँ पे ये चीज़ मतलब क्या सेंस नहीं बना रहा है ना। तो देखो यहाँ पे अब कारक के साथ मतलब नीचे लिखा हुआ है, बच्चे दिए गए वाक्य पूरा अर्थ नहीं दे पा रहे हैं, अब वाक्यों को इस रूप में पढ़ें। हम लोग वाक्य के बारे में क्या पढ़े थे कि अगर मतलब क्या सर आपका शब्द मिल के पूरा अर्थ देता है तब जाके मतलब क्या होता है सर आपको वाक्य होता है। अगर शब्द मिल के मतलब क्या होता है पूरा अर्थ नहीं देता है तो मतलब क्या होता है, वाक्य नहीं होता है। तो यहाँ पे वाक्य में से कारक को हटा जब दिया गया था तो वाक्य पूरा मतलब क्या सर आपका अर्थ नहीं दे पा रहा था। तो फिर कारक को हटा देने के बाद मतलब जो है वाक्य वाक्य मतलब क्या सर आपका नहीं रहेगा। अब यहाँ पे कारक के साथ पढ़िए, यह खेल के मैदान का दृश्य है। तो यहाँ पे के क्या कारक है और का मतलब क्या कारक है। कुछ बच्चे झूलों पर झूल रहे हैं, तो यहाँ पर मतलब क्या कारक है। एक बच्चे के हाथ में गेंद है, तो के भी यहाँ पे कारक है और में भी यहाँ पे कारक है। पार्क में भी कारक है। पार्क में गेंद से खेलना ठीक नहीं, तो में भी यहाँ पे कारक है, से भी यहाँ पे कारक है। गेंद खेलने से अन्य लोगों को चोट लग सकती है, यहाँ भी से कारक है ना। इन छोटे छोटे रंगीन शब्दों ने वाक्यों में जुड़कर अपने से पहले लिखे शब्दों को क्रिया से जोड़ दिया। अब यहाँ पे क्या बोला है सर आपका, अपने से पहले शब्दों को क्रिया से मतलब क्या सर आपका जोड़ दिया। और क्रिया से जुड़ते ही सभी वाक्य पूरा अर्थ देने लगे। वाक्यों के अन्य शब्दों व क्रिया के बीच व या संबंध ही कारक है। इसे इस प्रकार कह सकते हैं, वाक्यों में आए संख्या या सर्वनाम शब्द का वाक्यों के क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। तो देखा जाए तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन देखा जाए तो मतलब क्या है, बहुत सिंपल भी है, ठीक है ना। संख्या और सर्वनाम अलग अलग होता है या एक होता है, अलग अलग होता है। लेकिन फंक्शनली अगर देखोगे तो फंक्शनली मतलब दोनों मतलब क्या होता है, एक चीज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल हम अगर बोले कि आबान उस रूम में गया, तो ये सेंटेंस का मीनिंग भी मतलब क्या सर आपका वही हुआ। और मान लो अगर हम बोला कि वह वो रूम में गया, तो इसका मतलब भी क्या सर आपका वही हुआ। तो मतलब क्या सर आपका शब्द मतलब समझो पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से मतलब क्या सर आपका संख्या अलग चीज़ है, सर्वनाम मतलब क्या सर आपका अलग चीज़ है। लेकिन फंक्शनली मतलब अगर आप देखेंगे तो संख्या और सर्वनाम दोनों मतलब क्या होता है, एक ही काम करता है। जिस तरह संख्या या सर्वनाम मतलब क्या होता है सर आपका वाक्य का सब्जेक्ट बनता है यानी कर्ता बनता है, संख्या भी कर्ता बनता है और मतलब क्या सर्वनाम भी कर्ता बनता है ना। अब यहाँ पे आप बात को समझते हैं, वाक्य में आए संख्या या सर्वनाम शब्दों का वाक्य के क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। अब देखो सेंटेंस में दो ही मेन चीज़ होता है, बाकी सब उसको मतलब सपोर्ट करने के लिए आता है। एक मेन चीज़ मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और एक मेन चीज़ मतलब क्या होता है सर आपका वर्ब होता है। नहीं, तीन मेन चीज़ होता है एक्चुअली, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और क्या होता है सर आपका ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में अगर हम बोलेंगे कि आई मीटिंग एन एप्पल, तो वहाँ पे आई मतलब क्या सब्जेक्ट है, एप्पल वहाँ पे क्या सर आपका ऑब्जेक्ट है, और ईटिंग एम मीटिंग वहाँ पे मतलब क्या सर आपका वर्ब है ना। तो बोलने का ये मतलब है कि सब्जेक्ट जो है वो भी या तो मतलब क्या सर आपका नाउन हो गया या प्रोनाउन होगा, ऑब्जेक्ट जो है वो भी मतलब क्या होगा सर आपका नाउन हो गया मतलब क्या प्रोनाउन होगा। और उसके अलावा जो मेन
चंक बच गया, मेन पोर्शन बच गया, वो मतलब क्या सर आपका वर्ब है। तो संज्ञा या सर्वनाम का वर्ब के साथ क्या कनेक्शन है, नाउन या प्रोनाउन का वर्ब के साथ क्या कनेक्शन, इसी चीज़ को क्रिया मतलब क्या होता है कहा जाता है। और कोई बात क्रिया मतलब क्या, क्रिया नहीं मतलब संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ क्या कनेक्शन है, जो शब्द ये बताता है वो शब्द मतलब क्या कारक है। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ क्या संबंध है, क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है, जो शब्द ये बताता है वो मतलब क्या होता है कारक होता है। सिंपल मतलब क्या सर आपका दैट है ना। अब आइए यहाँ पे बात समझते हैं। तो वाक्यों में आए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वाक्यों की क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं, तथा इस संबंध को जोड़ने के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें परसर्ग या कारक चिन्ह कहा जाता है। एक्चुअली में किसी शब्द का नाम कारक नहीं है, संज्ञा या सर्वनाम का, हम बता रहे हैं आपको, किसी शब्द का नाम कारक नहीं है। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ जो रिलेशन है वो कारक है। किसी शब्द का नाम कारक मतलब क्या सर आपका नहीं है। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ जो मतलब क्या संबंध है वो कारक है। किसी शब्द का नाम कारक नहीं है, संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ जो संबंध है वो कारक है। अब संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया का के साथ संबंध दिखाने के लिए एक शब्द आता है, लेकिन वो शब्द बिना वो शब्द के भी कारक हो सकता है। बहुत बार बिना वो शब्द के कारक होता है कि बहुत बार वो शब्द मतलब क्या होता है इम्प्लाइड होता है, लिखा हुआ मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। तो वो शब्द जो मतलब क्या होता है संबंध को मतलब बताता है उसको या तो परसर्ग कहा जाता है या कहा जाता है कारक चिन्ह। तो हम लोग कारक को अधिकतर केस में क्या करते हैं परसर्ग के द्वारा या फिर मतलब क्या कारक चिन्ह के द्वारा मतलब क्या करते हैं पहचानते हैं। ये सिंपल सा बात है, इसमें कोई डिस्कटीला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। अब यहाँ पे लिखा है गा कर कहें, तो सर्वनाम संख्या को मैं ही क्रिया से मिलाता हूँ। हाँ थोड़ा सा वहाँ पे क्रिएटिव चीज़ है। तो सर्वनाम संज्ञा को मैं ही क्रिया से मिलवाता हूँ, यही कार्य करने के कारण मैं कारक कहलाता हूँ। अच्छा पोएम कि सर्वनाम संज्ञा को मैं ही क्रिया से मिलाता हूँ, यही कार्य करने के कारण मैं कारक कहलाता हूँ। सर्वनाम संज्ञा को मैं ही क्रिया से मिलवाता हूँ, यही कार्य करने के कारण मैं कारक कहलाता हूँ। बिन मेरे है वाक्य अधूरे, क्रिया से कब जुड़ पाते हैं। बिन मेरे हैं वाक्य अधूरे, क्रिया से कब जुड़ पाते हैं। पर परसर्गों से जुड़ते ही अर्थवान वे बन जाते हैं। अर्थवान मतलब क्या, उसका अर्थ हो जाता है। अब आ रहा है मतलब क्या कारक का सबसे मतलब क्या आपका इंपॉर्टेंट पार्ट, कारक का मतलब क्या आपका सबसे मेन पार्ट है ना। तो पहले तो ऐसे ही मतलब क्या सर आपका याद कर लीजिए और उसके बाद मतलब क्या सर आपको उसको इन डिटेल मतलब क्या सर आपको समझेंगे है ना। तो ये बात